जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं सभी सनातन भाइयों को जो भी विश्व में हैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि 500 साल से ज़्यादा के समय के संघर्ष के बाद आज हम राम जी के प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देख रहे हैं। और यह प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी जैसे महान भक्त से, जो कि ईश्वर के भक्ति हैं, एक योगी ही हैं। मैं तो उन्हें एक महान संत और योगी के नज़रों से ही देखता हूं। प्रधानमंत्री तो हैं ही हैं, एक संत हमारे प्रधानमंत्री है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और उन्हीं के हाथों से प्राण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही, यह स्वयं में एक अपना सौभाग्य का बात है। रही बात आपके इन जो शंकराचार्यों की, जो शंकराचार्य का जो इसका विरोध कर रहे हैं, तो यह बात तो समझ से परे है कि यह विरोध क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जो इनका जो यह विरोध है, यह इनका विरोध जो है यह गद्दी के लिए नहीं है। यह अपना इनका एक व्यक्तिगत अपने महत्व को, ये अहम को जो है ये अपने आगे ला रहे हैं। और जब आप एक शंकराचार्य हैं और भारत के 4 महान उनके शंकराचार्य आप अपने अहम को ला रहे हैं, तो यह अभिमान हो जाता है। और अपने अहम को जब आगे लाते हैं ना, तो उसका विनाश निश्चित है। इसीलिए कहा गया है, मैं तो ये समझता हूँ कि विनाश काले इनकी बुद्धि जो है विपरीत दिशा में चली गई है। अगर यह विरोध कर रहे हैं, शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार तो जब गर्भगृह की पूर्ण निर्माण हो जाता है तो प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। रही बात, अगर आप शास्त्रों की बात कर रहे हैं तो शास्त्रों के अनुसार तो जब राम जी टेंट में बैठे हुए थे, तब आप स्वर्ण मठों में बैठे हुए क्या कर रहे थे? आपने आज तक कभी 70 सालों के भारत के इतिहास में आपने यह बता दीजिए कि आपने अब तक जो राम जी के मंदिर के लिए कभी इसका समर्थन या इसके विरोध में राम जी के लिए कभी आवाज़ उठाई? कार सेवकों ने जो अपना बलिदान दिया, उस समय आपने कुछ कहा? कभी नहीं कहा। लेकिन आज आप अपने महत्व को आप आगे ला कर के राम विरोध, जो 500 सालों का जो कार सेवकों का, राम भक्तों का जो सपना था, वह आज पूरा होने जा रहा है। उनके बलिदान पर आप उंगलियां उठा रहे हैं। तो ये आपका जो पर्सनल जो अहम है, यह गद्दियों को तो शर्मसार कर ही रहा है। आपका जो यह अहम है आपको विनाश की ओर ले जा रहा है। तो शंकराचार्यों का यह विरोध है ना, यह अब उनका व्यक्तिगत है, और ये ऐसा विरोध करके एक गद्दी को भी धूमिल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने इसको जो है, इस प्राण प्रतिष्ठा को एक समारोह के रूप में, एक धर्म के किसी जो एक वो होता है उसके रूप में लेके चले हैं। क्या कहना चाहेंगे? लोगों से किस तरह की अपील है आपकी? लोगों से मैं सभी सनातनियों से ये कहूँगा कि 22 तारीख को आप अपने घरों में अवश्य ही दीप जलाएं। और ये एक इतिहास बनने जा रहा है कि पूरे विश्व में एक साथ अगर सबसे ज़्यादा दीप जलाए गए हैं, दीप प्रज्वलित किए जाएंगे इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, तो वह 22 जनवरी का दिन होगा। यह भी एक इतिहास बनने जा रहा है पूरी दुनिया का। और मैं सभी इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।